पुतिन से मुलाकात के बाद लुकाशेंको का बड़ा बयान, हम हर संकट में साथ मिलकर काम करेंगे। लुकाशेंको ने यह भी कहा कि रूस और बेलारूस यूरोप समेत दूसरे देशों से बातचीत को भी तैयार हैं और साथ उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की दुनिया और सबकी सुरक्षा पर वो हमारी सुनेंगे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति ने यह बड़ा बयान दिया है। तो क्या विश्व युद्ध की घंटी बज गई है? अब आपको बताते हैं कि रूस और बेलारूस में किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। सबसे पहले देखिए, आपको उससे पहले बताएं कि साथ ही कुछ सवाल भी उभर कर सामने आ रहे हैं कि जिनके उत्तर पूरी दुनिया तलाश रही है। आपको बता दें कि पुतिन और लुकाशेंको के साथ में एंड वॉर, न्यूक्लियर वॉर का क्या आगाज हो गया है। सबसे पहले देखिए और समझिए कि किस तरह से रक्षा क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच में काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। साथ ही क्या वो मिलकर हथियार बनाएंगे, उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर भी काम होगा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्पेस में भी 4th डिमेंशन, उस पर भी क्या काम होगा। विज्ञान और ट्रेन के क्षेत्र में भी बेलारूस और रूस के बीच में किस तरह से और भी ज्यादा रिलेशन बढ़ेंगे। आर्थिक मुद्दों को भी देखिए, आर्थिक मुद्दों का भी क्या वो समाधान निकालेंगे और रूस बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग देगा। नई बात नहीं है, बातचीत होते रही है इस बारे में और कुछ तस्वीरें भी सामने आई है किस तरह से रूस और बेलारूस न केवल रक्षा बल्कि बहुत अलग अलग क्षेत्रों में भी एक साथ आए हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आज हेडेक बना हुआ है। की ग्राफिक्स देखिए और समझिए कि बड़ा सवाल यही है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सबसे पहले देखिए और समझिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेलारूस में 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक क्यों मौजूद हैं। दूसरी बड़ी बात, रूस बेलारूस की ज्वाइंट ट्रूप एक्सरसाइज क्यों हो रही है ऐसे में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध है। तीसरी बड़ी बात, बेलारूस को रूसी सैन्य ग्राउंड बनाने की छूट क्यों दी गई है। क्या कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, क्या कोई तैयारी हो रही है, क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन है। चौथी बड़ी बात, बेलारूस में किंजल से लैस रूसी मिग-31 की तैनाती क्यों की गई है। पांचवी बड़ी बात देखिए, बेलारूसी आसमान से यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल क्यों फायर किया गया। और ये सारे के सारे मुद्दे आपको एक ही तरफ इशारा करेंगे कि क्या रूस और बेलारूस जब साथ में आ रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्तर पर, क्या विश्व के लिए ये वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बज गई है। हमारे साथ में एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही आपको बता दें कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु भी हैं, डिफेंस एनालिस्ट, और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, फॉरेन एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़, डिफेंस एनालिस्ट। कर्नल राठौड़, सबसे पहले आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। कोई नई बात तो है नहीं कि रूस और बेलारूस साथ में आ गए हैं। नई तस्वीर ये जरूर है कि पुतिन लुकाशेंको के साथ में मिन्स्क में दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी विजिट है जो न केवल रूस और बेलारूस बल्कि पूरा विश्व बहुत ही नजदीकी से देख रहा होगा। इज इट एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 काउंटडाउन, या ये केवल एक डिसेप्शन है, डाइवर्जन है? देखिए, बेलारूस को अगर कहा जाए तो इस यूक्रेन युद्ध में वो फरवरी 2022 से पहले से इसमें था जी। रूस और बेलारूस की सेनाएं संयुक्त सैनिक अभ्यास कर रही थी और उसके बाद फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ और बेलारूस के रास्ते से ही कीव और चेर्निव में रूसी सेनाएं उतर के यूक्रेन में आई थी। बाद में यह देखा गया कि उनसे उस रास्ते से आने में मुश्किल आ रही थी, नुकसान ज़्यादा हो रहा था, तो वो एक्सिस छोड़ दिया गया। अभी बेलारूस के साथ आने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, समझने की बात है। अगर आप बेलारूस को इस लड़ाई में उतारते हैं तो बेलारूस के जो पड़ोसी मुल्क है, पोलैंड, लताविया, ये सारे नाटो के
देश है जी। तो आप किसी न किसी तरीके से नेटो की लड़ाई को अपने ऊपर मोल ले रहे हैं। ये एक समस्या है। बेलारूस से जो भी आप उम्मीद करते थे पुतिन, वो सारी चीजें वो कर रहा है। आपने बताया वो मिसाइल उनसे फायर हो रहे हैं, आपने बताया बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बेलारूस किस तरह से इस जंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व नजर आ रहा है, रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।